अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी इलाल पी रही हैं सूप। इला कैसा बना है बताएं। यमी, वाओ यमी। अच्छा, रात को क्या हुआ था कि रात में ना इला सो गई थी जल्दी, और इला का जो सूप है ना वो पड़ा रह गया था, और बहुत यमी सूप। इस दफ़ा तो बहुत अच्छा बना इला, है ना। दादा से मैंने कहा फिर बनाएंगे हम अब। अच्छा, सर्दियों में सूप जो है ना वो आप रोज़ भी पी सकते हैं। इसका कोई, क्योंकि ये तो हैप्टाइज़र है, आपकी भूख को बल्कि बढ़ाता है और मज़ा भी बहुत आता है। तो रात में पी लेना चाहिए ताकि खाना भी ना खाए और सुबह उठ के फिर नाश्ता कर लें बस। अगर आप रात में, लेकिन अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो वेजिटेबल्स भी ऐड कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन ये कि सबका अपना अपना फ्लेवर होता है और डिफरेंट नेम्स हैं भाई, सूप्स के भी डिफरेंट नेम्स हैं। तो इला तो बहुत इंजॉय करिए, है ना इलू, बहुत इंजॉय कर रहे हैं आप। तो साथ में अब हम दिखाते हैं ये जनाब, ये विलायती सूप के साथ अब हम दिखाने लगे हैं आपको देसी टच। देसी टच देखें ज़रा। तो जी ये आई है हमारी मिट्टी की देगचियाँ, हांडियाँ। हांडियाँ, मिट्टी की हांडियाँ। और ये मिस्टर हस्बैंड जो है ना कल लेके आए हैं। आ रहे हैं बेटे, आ रहे हैं। कल हस्बैंड लेके आए हैं और इस पे लगानी है मिट्टी। तो ये कच्ची मिट्टी की है, चिकनी मिट्टी है। नहीं तो इसका क्या, इस ये देखे ना, ये इसकी इसकी लुक ऐसी है, ये ऐसी है, तो वो कच्ची है, तो उसका क्या मतलब, कोई फ़र्क पड़ेगा। ये असल में ये छोटी वाली है ना, ये ओरिजिनल है। इस तरह पहले तो इसमें भी पहले टाइम सालन में बनाएंगे हम। सालन बनता है, इसमें ज़्यादा सालन साग बनाए, वगैरह जो है ना वो बड़ा ज़्यादा, सब्ज़ी बड़ी अच्छी बनती है। फिर मुझे आप ले जाए ना वो निक्के भाई की तरफ, वहाँ से मैं साग तोड़ के लाऊं। ले जाएंगे। साग मिल जाएगा। ले जाएं, नहीं नहीं नहीं, साग तोड़ने चलेंगे ना। मेरा भाई है ना वहाँ पे इसको ज़रा उल्टा कर देना खेत प्लीज़ शेत टाइम। हैं, खेत हैं। तो जी देखना अच्छा, टूटे ना। नहीं टूटेगा। तो अब ये चीज़, ये एक नया हमने अच्छा, जब हम कैंट वाले घर में थे ना, तब भी हमने ये मिट्टी की हांडियाँ रखी हुई थी और बनाते भी थे हम। फिर पता नहीं कुछ टाइम ऐसा आया कि हमने मिट्टी की हांडियों में बनाना बंद कर दिया, और अभी फिर ये कल लेके आ गए हैं। और कल तो जी स्टोरी बड़ी ऐसी स्टोरी हो गई, बातें तो मुझे बहुत सुननी पड़ी, लेकिन आखिर जीत मेरी हुई। वो कैसे जीत मेरी हुई कि आप देखें। मिस्टर हस्बैंड ने क्या किया, मेरे ना देगचे बहुत काले हो गए थे। पानी गर्म करते हैं ना बच्चे बच्चे, और बस धोएं सिर्फ अम्मा, धोने के लिए सिर्फ मैं। तो फिर ये कल एक लेके आई ये वाला। भाई हमारे घर में गीज़र लगा हुआ है, लेकिन सुई गैस आएगी तो गीज़र चलेगा ना, तो इसलिए हम वही अपना देसी। तो ये देख देख रहे हैं आप कैसे काली देगची की हुई है। ये तो कुछ भी नहीं, ये काबिल कबूल है। ये मैं फिर भी यहाँ से मांजती हूँ। और ये उस वक्त मैं मुस्तफ़ा को कहती थी कि ज़रा ना नीचे से ये देगचियाँ बना के मैं हैवी हो रखूँगा। जाती हैं तो खाना जलता नहीं है। सुनो, तो भाई उसने तो आज क्या, मैं कर रहा हूँ। बच्चे पानी गर्म करते हैं और पानी गर्म करके तबाही मचाती हुई थी देगचों की, तबाही। तो मैंने इनसे कहा, मैं आपको दिखाती हूँ, इलू प्लीज़ डोंट क्राई। तो ये अच्छा, मैंने इनसे कहा कि मुझे ना साफ करवा के ला दें। यार निकल ही नहीं रहा देगचा, मैं इधर ही दिखाती हूँ। मैंने इनसे कहा कि साफ करा के ला दें, जल गए देगचे ये सारे। एक इसके नीचे है बड़ा वाला, और ये भाई मेरे जहेज के देगचे हैं जो कि मैंने बाद में चेंज कराए थे। अब्बू से मैंने कहा था मुझे हैवी वाले लेके दो, और आप देखें कि ये जाके ना 500 में बेच के आ गए कि साफ नहीं हो रहे, हो नहीं रहे 500 थे। में कौन से बिके थे? मैंने बहुत एक्सचेंज बहुत के लिए किए थे उसको। चेंज एक्सचेंज, इन्होंने बहुत ख्वारी की, बहुत ख्वारी की, मतलब ख्वार होते रहे। और पूरा दिन इनका जो है ना बाइक पे गुजरा, कभी देगचे आ रहे हैं देगचे जा रहे हैं। जब इन्होंने मुझे कहा ना कि मैं तो जान छुड़ा के आया हूँ देगचों से, हुए हुए तुम्हारे देगचों ने तो मुझे परेशान कर दिया था, मैंने तो वही फेंक दिए दुकान पे। कितने में फेंक के आए थे? 3,500 में। हाँ झूठ, कितने में? 3,500 में। तो 3,500 में दिए थे। हाँ, वापस वापस भी फिर इतने में ले लिए। अच्छा 3,500 में। और अभी आप अगर एक देगचा खरीदेंगे ना इतना मोटा सिल्वर स्टील का, तो एक मेरे ख्याल है 5,000 से कम का नहीं आएगा। तो मैंने इनसे कहा कि भाई नहीं, मैंने अच्छा, तो वो मुझे एक डेगची निकाल दो जिसमें पकाना है, मैं उसको भी मिट्टी लगा दूं, तुम्हारी काली नहीं होगी डेगची। नहीं नहीं, अब नहीं भाई, रोज़ का ये खेल नहीं हो सकता। मैं उनको अच्छी तरह मांझ उसमें मांझ पकेगा के बहुत साफ अच्छा, मैं करूंगी। बता रहा भाई आजकल बेटियों के और बहुओं के ना हाथ हो जाते हैं काले, और वो इतनी ज़ाहिर है
करती तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, करती हैं। खुश रखे परवरदिगार, क्योंकि भाई क्या कहना चाहिए, जनरेशन गैप आ गया है ना। हमारी अम्मा हमें बिठाती थी बर्तन मांजने, वैसे मैं बर्तन नहीं धोया करती थी, मैं जो ना घर की सफाई किया करती थी, और मेरी छोटी बहन बर्तन धोया करती थी। और बर्तन धो धो के उस बेचारी का वो हाल हो गया था ना हाथों का, कि अब आके उसके हाथ बेहतर हुए हैं। ये मैं तो इसको रख रहा हूँ उधर, इसको मैं ख़त्म नहीं कर रहा। अब ये आप ही इसको समेटेंगे, ये सारी मिट्टी आप ही मैं उठाएंगे, करता मैं हूँ, नहीं पर उठाऊंगी। ये कि next मेरे time इतने काम है, मैं नहीं उठाऊंगी, ये मेरे कुछ बहुत हो से जाए। काम होते हैं। मेरे कोई काम कम तो नहीं होते ना, आज मुझे बहुत सारे। अच्छा, इला ना कल से चीख रही थी, मैंने कहा इला बनाएंगे व्लॉग बनाएंगे। तो ये इनको तो शौक है कच्चे घर में रहने का, लोग तरक्की कर रहे हैं, ये हमें जी कच्चे घर में क्यों भी, आप ऐसा क्यों है आप, ये हमें कच्चे घर में यार एंड में भी रखने तो के, कच्चे घर में ही जाना है, एंड में कच्चे घर में जाना है यार, तब तो जाना ही है, तब तो जाना ही है ना, सबने ही जाना है। अभी से तो ना हमें धकेलें, जब तक जिंदा है तब तक तो ढंग से जी लेने दें। तो जी ये हो गई सारी जो है ना आज का व्लॉग। इला कह रही थी दादो आप व्लॉग ही नहीं बना रही हैं। अच्छा, कल वैसे बड़ा मज़ा आया था, मेरे बड़ू ने और मूसा ने, मूसा कहते हैं मम्मा मैं ना 11 साल 11+ का है ना, तो कहते हैं मम्मा मैंने ना 11 साल में पहली दफ़ा इतना सूप पिया और मज़े से पिया। अच्छा, वो अक्सर ही ना छोड़ देता है, उसको इतना मज़ा नहीं आता। तो अब मेरी इलू बाबा जो है ना पी रही है बड़े मज़े ले लेके। और कल का बहुत बिज़ी डे था, इसलिए शाम में मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि भाई मैं जो ना कोई व्लॉग बनाऊँ या कुछ कोई ऐसा सीन हो। मेरी मतलब कि मेरी बहू भी इतना थक गई, संडे का दिन, और आजकल दिन इतने छोटे हो गए हैं, फिर यूनिफॉर्म तैयार करो, वॉशिंग करो, ये करो वो करो, क्या कर रहे हैं अब आप। मैं इसको उधर रख रहा हूँ, फिर ये जब पक जाएगा ना तो फिर दोबारा जब धोएंगे ना तो फिर एक दफ़ा ठीक है। अभी मैं बर्तन सिर्फ धो के गई थी, किचन मुझे समेटना है। और ये जनाब विलेज स्टाइल, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, विलेज हमारे मुझे भी बहुत पसंद है विलेज। तो जाऊंगी जब मैं अपने अम्मी के घर जाती हूँ, तो बड़ा अच्छा सिस्टम सेट हो जाता मेरी है। बात सुनो, बहुत खूबसूरत लाइफ है हमारी वहाँ पे, खुला घर है, तो हम जो है ना दोनों चीज़ें पूरी, हम लग्जरी भी ले लेते हैं और जी विलेज स्टाइल का भी मज़ा ले लेते हैं, लग्जरी का मज़ा भी ले लेते हैं और विलेज स्टाइल का भी। तो कच्चे खुश रखे मकान में परवरदिगार। सबसे बड़ा फायदा ये है कि सर्दियों में गर्म, गर्मियों में तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, सर्दियों में गर्म गर्मियों में ठंडा, तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, हीटर लगाएं, एसी एवं ही फिर लोग जो है ना कच्चे, जाना तो है कच्चे मकान में, सब ने जाना है। जो आप लगाओगे। हाँ, बिजली मिलेगी। तो अब ये तशरीफ़ लेके कहाँ जा रहे हैं, आज मैं इनका पीछा करती हूँ, इन्होंने बहुत तंग किया। मैं ये बना के रखता हुआ जब सूख जाता है ना, उसको इस्तेमाल करने के बाद जो ये भी है ऐसे ही बस। मैं शुरू में ना बड़ी परेशान होती थी, अब तो खैर यूज़ टू। अच्छा जी, तो साथ साथ वॉशिंग भी हो रही है, इतने कपड़े जमा हो गए थे, साथ साथ वॉशिंग। और मेरी अम्मी जी कहती हैं तू कदों पहले आई थी 4-5 साल पहले, अब तो मेरी अम्मी की तबीयत, तो कदों कपड़े धोनी है। तो ये बस ये भी शुक्र है, अच्छा एक चक्कर लग गया है तो एक और लगाऊंगी। लेकिन कुछ हाथ से धोने वाले कपड़े होते हैं, हाथ से धोने वाले फिर मैं तो थोड़े थोड़े करके धो लेती हूँ। अर्थराइटिस की वजह से मैं नहीं ज़्यादा धो पाती हूँ ना। तो ये जी बेलें लगाई थी ना, इसके पत्ते काफ़ी हद तक जल गए हैं। साथ साथ मैं सारा ये आपको, और ये 2 अदर जो तीतर हैं और वो जो चकोर थे, वो तो शायद अम्मी के घर गए थे, तो फिर वो उस तरह प्रॉब्लम हो जाती है ना संभालने की। और ये तो हमेशा कहते हैं कि भाई मैं कोई चीज़ रखूं फिर जाना होता है, तो फिर वो जो है ना। तो ये देखें जी, ये दोनों माशाल्लाह बड़े ही प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। ये मेरे भाई ने इनको दिए थे, और अब जब जाएंगे तो थोड़ी साथ ही ले जाएंगे। फिर इस दफ़ा तो 2-3 दिन के लिए गए थे, थैंक्स ऑफरिंग की प्रेयर के लिए गए थे ना, तो बस जल्दी आ गए थे वापस, ज़्यादा टाइम नहीं रुके थे। तो ये है हालात। और अब शहर में देहात और देहात में शहर। यार वैसे अच्छी नेचर के करीब रहना बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो खुद को इतना, लेकिन नहीं, मैं अब थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ कि अब जो ना सारी ज़िंदगी मेहनत कर कर के ना अब रियली थक गए हैं। काम तो करते रहना चाहिए, ये नहीं है कि आप बिस्तरे मल के बिस्तरों पे बैठ जाएं, या इतनी भी खैर
मीडियोकर क्लास जो होती है ना, वो रिटायरमेंट के बाद सही वाली फंसती है। जब तक जॉब में होते हैं कई सहूलतें उन्हें मिली होती हैं, और जब जॉब से मतलब रिटायरमेंट लेते हैं ना, तो बहुत सी सहूलतें कम हो जाती हैं। खैर मैंने अपनी हेल्थ को तो बचाया है। अभी तो मेरे कितने साल पड़े हुए थे, अभी भी मेरे जो साथ वाले हैं ना, उनके अभी भी मेरी एज के मुताबिक ना, अभी भी मेरे काफ़ी सर्विस पड़ी हुई थी। तो इलू आप ऐसे नहीं करें, आप आराम से खा लें। चलें जी, आपसे इजाज़त चाहूँगी। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा, आप मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जी क्या? हैप्पी फैमिली विद दादू। हैप्पी फैमिली विद दादू। अरे मेरा बेटा सोना सा। चलें जी, बाय।